आज हम बात करने वाले हैं डेड लिफ्ट के बारे में। तो बिगनर्स एक्चुअली इसमें करते क्या गलती, जो गलती करते हैं उसी को लेके हम डिस्कशन करेंगे। कुछ फ्यू पॉइंट्स है जिन्हें बिगनर्स को गलती नहीं करना चाहिए, उसी के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आज मेरे साथ में है जाट साहब, अरुण जाट, जो मेरे मित्र हैं एक्चुअली में। इन्हीं की हेल्प के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि बिगिनर्स क्या गलती करते हैं एक्चुअली में। ठीक, तो दोस्तों एक्चुअली में आप दो मिनट रुक जाइए। जैसे आपने देखा कि ये जो बैक इनकी जो फोल्ड थी, अभी वापस एक बार इसको पकड़ना राड को। ठीक है, तो इस तरह की आपकी जो बैक है उसको आपको फोल्ड करके नहीं रखना, सबसे बड़ी और पहली गलती, नहीं तो आप इंजर्ड हो जाओगे। एक चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप डेड लिफ्ट लगा रहे हो तो हो सकता है कि यमराज आपके पीछे खड़े हो। ठीक है, पीछे नहीं खड़े, हो सकता है कि पीछे खड़े हो। ठीक है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, हो सकता है कि हॉस्पिटल वाले भी पीछे खड़े हो। ठीक है, क्योंकि डेड लिफ्ट एक खतरनाक वर्कआउट है। ठीक है, और इतना ही ज़्यादा इफेक्टिव और इतना ही बेटर भी है। ठीक है, फॉर द यूर बैक मसल्स के लिए। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, जितना अच्छा है इतना बुरा भी है। पहली गलती जो हमने बताई। दूसरी गलती एक्चुअली में बिगनर्स क्या करते हैं वो मैं इसमें बताऊंगा आपको, और ग्रिप आपको कहाँ और कैसे पकड़नी चाहिए। ठीक है, तो मैं सिंपल सी भाषा में आपको बताऊंगा यहाँ पर कि दो तरह की ही मैं डेडलिफ्ट आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, एक होती है कन्वेंशनल्स, ठीक है, और दूसरी होती है एक सूमो। ठीक है, तो सिंपल सी भाषा में यहाँ कन्वेंशनल और सूमो को लेके मैं नहीं जाऊँगा, तो सिंपल सी बताऊँ कहाँ आपको ग्रिप पकड़ना है, कैसे आपको पैर रखना है। ठीक है, और किस तरह से आपको लगाना है। तो पहली जो हम कन्वेंशनल जो डेडलिफ्ट लगाते हैं, जो हर जिम में बिगनर्स लगाते हैं, आपने इस तरह से पकड़ लिया। ठीक है, बैक में आपका आर्क बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब ग्रिप की बात आ जाती है। बहुत सारे पूछते हैं कि यार भैया किस तरह से पकड़े, हम इस तरह से पकड़े या इस तरह से पकड़े या दोनों हाथों को ऐसे कर ले हम। ठीक है, तो एक्चुअली इस तरह से तो आपको नहीं पकड़ना, आप दो तरीके से पकड़ सकते हैं। या तो हो सके तो दोनों राड को आप इस तरह से पकड़ लें, मतलब इस तरह से। ठीक है, हो सके इस तरह से पकड़ ले, या आप एक हाथ को ऐसे और एक हाथ को ऐसे, मतलब एक हाथ को आप इस तरह से भी आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको चेस्ट को अप करके इस तरह से और चेस्ट से इस तरह से उठाना है। ठीक है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, जो हमने कन्वेंशनल लगाई। अब आ जाते हैं हम सूमो में। ठीक है, सूमो कैसे लगाई जाती है। ठीक है, सूमो में आपको पैरों को दूर रखना है। ठीक है, और उसमें आपकी जो हाथ की ग्रिप बनेगी, ठीक है, वो अंदर के साइड आएगी। ठीक है, तो जाट साहब थोड़ा सा पैरों को आप थोड़ा सा और चौड़ा कर लीजिए आप। ठीक है, जितना आप थोड़ा सा कंफर्टेबल आप उठा सके, आपका बैलेंस बन सके, ऐसा नहीं पता चले कि आप उठाते टाइम आप खुद गिर जाओ। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है ना। तो जब भी आप सूमो लगाएंगे, पकड़ के रखिए ज़रा जाट साहब आप। ठीक है, आपकी जो ग्रिप रहेगी वो पास में आ जाएगी। ठीक है, अंदर की साइड। ठीक है, ये ज़्यादा अंदर भी नहीं, ज़्यादा बाहर भी नहीं। ठीक है, और पैर और चौड़े कर लो आप, थोड़े से और चौड़े कर लो। ठीक है, इस तरह से। कन्वेंशनल में थोड़ा सा मैं बताना भूल गया था, राड आपकी पास में रहेगी। ठीक है, जब भी आप जाएंगे। ठीक है, हिप्स आप पीछे की साइड फेंकेंगे आप, मतलब पीछे रहेंगे आपके। ठीक है, और बैक में आर्क बना के रखना, उठाइए। ठीक है, या आप आपने आर्क बनाया और उठाइए। ठीक है, ये इस तरह से उठेगी। ये सूमो डेडलिफ्ट है हमारी। ठीक है, इस तरह से हमें परफॉर्म करना है। ठीक है, कन्वेंशन लगाते टाइम हमेशा आपको एक चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है कि ठीक है, ग्रिप का मैंने आपको बता चुका हूँ कि आप कैसी भी आप पकड़ सकते हो। ठीक है, बट जब भी आप इसको उठाएंगे तो ये आपके बिल्कुल पैरों के पास में होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी आप डेडलिफ्ट परफॉर्म करेंगे तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, बॉडी को अच्छे से वार्म करना है। आपका वार्म अप अच्छे से होना चाहिए, अच्छे से बॉडी हीट हो जानी चाहिए, तभी आप जाके आप जो आपका हैवी वेट है, जो भी आप प्लानिंग करके आए हैं एक्चुअली में, उस लेवल पे आप फिर वर्कआउट आप कर सकते हैं। ठीक है, बगैर वार्म अप के मैं कभी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप डेडलिफ्ट पे हैवी लगाएं। ठीक, बिगनर्स एक गलती एक्चुअली में ये भी करते हैं, मैंने देखा है एक्चुअली में, आते हैं वार्म अप करा नहीं करा और बिल्कुल आगे सीधा डेडलिफ्ट पे लग जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर एक बार अगर बैक इंजर्ड हो गई ना, तो इतना ध्यान रखना कि बहुत लंबे टाइम तक, ठीक है, बैक की रिकवरी नहीं हो पाती है। मैंने देखा है एक्चुअली में, मैं तो रेसलिंग में भी रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि कुश्ती लड़ते टाइम, दाव पेच लगाते टाइम एक्चुअली में जब बैक इंजर्ड होती है ना, तो मतलब सालों निकल जाते हैं, तब भी बैक रिकवर मुझे तो नहीं लगता कि, बहुत रेयर केस में अगर किसी की माइनर अगर इंजरी अगर हो और ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट बहुत रेयर केस में होती है। तो इसलिए बहुत सेफली आप ये वाला वर्कआउट करें। जितनी अच्छी डेडलिफ्ट है ना, इतनी ही खतरनाक भी है। इन चीज़ों का और विशेष ध्यान दें आप। ठीक है, कभी भी ईगो लिफ्टिंग ना करें, क्योंकि मैंने अधिकतर डेडलिफ्ट के अंदर देखा है कि लड़के ईगो लिफ्टिंग करते हैं, तो आके बिल्कुल हैवी लिफ्ट ना करें। ठीक है,
धीरे धीरे वेट बढ़ाए। अगर हो सकता है आप 70 की आज आप तो 75 करके, ऐसे धीरे 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 करके आपको वेट बढ़ाना है। नहीं तो पता चला कि आपकी 70 की डेडलिफ्ट अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और सीधा आप 100 पे जा रहे हो, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसी गलती कभी ना करें। मैं फिर अगेन बोलूँगा, डेडलिफ्ट मतलब बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखने जो गलती आप मैंने इसमें बताई है, जो बिगिनर्स जो गलतियाँ एक्चुअली में करते हैं, ठीक है, तो अपनी गलतियों को सुधारें और इंजरी से बचें, ठीक है। तो सेफ होकर वर्कआउट करें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव दिया। तो जाट साहब थैंक यू सो मच कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ वीडियो इंशाल्लाह। बनाने के लिए।